दोस्तों नमस्कार, मैं बंसीलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल चांदोरा क्लासेस में। जिसमें दोस्तों आज हम करेंगे मैथ का एक नया टॉपिक गन, इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने स्क्वायर वर्ग और स्क्वायर रूट वर्गमूल की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का घन, चाहे वो संख्या टू डिजिट की हो या थ्री डिजिट की हो, बिल्कुल ही आसान तरीके से आज हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का घन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए घन क्या होता है। घन क्या होगा, मान लो आपको कोई भी संख्या दे दी 5, तो 5 का घन क्या होगा, 5 की क्यूब करना। 5 की क्यूब दोस्तों क्या हो जाएगी कि 5 को 3 बार गुणा करना। मतलब वर्ग में तो क्या था, 5 को सिर्फ 2 बार गुणा करना था कि 5 को 5 से करो, 25 आ गया, तो 25 5 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। लेकिन घन में, क्यूब में क्या होता है दोस्तों कि 5 को 5 से गुणा करो और फिर उसे दोबारा किससे करो, 5 से करो। तो 5 को कितनी बार, 3 बार गुणा हो गया। तो 5 का 3 बार गुणा करो, कितना उत्तर आएगा, 125। तो 5 का क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा, 125। समझ में आ गया दोस्तों। क्या है कि मान लो आपको कोई भी संख्या दे दी, उसको उसी से गुणा करके 3 बार लिखना क्या होता है, घन या क्यूब होता है। जैसे मान लो आपको दे दिया 7, 7 की क्यूब आपको निकालनी है, तो क्या है, 7 को आप किस से गुणा करोगे, 7 को 7 से, और फिर उसको किससे करोगे, 7 से करोगे। तो कितना उत्तर आएगा, 7 को 7 से करोगे 49, 49, 49 को फिर 7 से करो, कितना आएगा 343, 343। तो 7 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 343। ऐसे क्या है दोस्तों, आप छोटी संख्या का तो क्या है, गुणा कर कर निकाल सकते हो। लेकिन जैसे दोस्तों बड़ी संख्या होगी, मान लो आपको दे दिया 82, दे दिया 102, दे दिया, ऐसी बड़ी संख्या को गुणा करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए देखेंगे हम क्या कोई सिंप्लीफिकेशन रूल, मतलब आसान तरीका क्या है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो आपने क्या है, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर क्यूब ज्ञात की होगी, बहुत सी क्यूब ज्ञात की। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 b² ए प्लस बी क्यूब। ऐसे आपने क्या है दोस्तों, बहुत सी क्यूब निकाले होंगे, निकाल रहे होंगे। इसका सिंप्लीफाई रूप क्या होता है दोस्तों, देखिए ए क्यूब, फिर क्या लगाएंगे, स्लेश 3 a² बी, फिर स्लेश 3 b² ए, फिर क्या लगा देंगे, स्लेश। ये इसका क्या है, थोड़ा आसान तरीका होता है। लेकिन दोस्तों अपन है वो इस विधि से नहीं करेंगे, ये विधि सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ कि कोई इस विधि से करना चाहिए। इस विधि में क्या है, टाइम थोड़ा क्या है, ज़्यादा लगता है। हम क्या है, इससे भी आसान तरीका बिल्कुल ही कम समय में, क्योंकि अगर हम कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो वह क्या है, समय क्या है हमारे पास बहुत कम होता है। लगभग क्या है 15-20 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तभी हम क्या है पेपर को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि लगभग 60 मिनट या 90 मिनट का समय होता है, क्वेश्चन बहुत होते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। मैथ के तो नहीं होते 100 क्वेश्चन, लेकिन अन्य विषय की भी होते हैं, तो लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लगभग आपके पास क्या है, समय क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस विधि से करने बैठोगे तो क्या है दोस्तों, आपको टाइम में बहुत लगेगा। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये विधि क्या होती है। तो इसमें क्या है, आप ए व बी दो में विभाजित कर लेते हो। मान लो आपको दे दिया कि 11 की क्यूब ज्ञात करनी है, तो आप क्या है, ए इसे मान लोगे और क्या है, बी इसे मान लोगे। तो देखिए दोस्तों आगे क्या आएगा कि आप एक की क्यूब करोगे, फिर 3 गुणा ए और बी का मान दोनों का सेम है, तो एक की स्क्वायर एक, फिर स्लेश 3 गुणा बी की स्क्वायर गुणा ए, फिर क्या करोगे, बी की क्यूब। अब इन्हें कैसे लिखोगे, एक की क्यूब एक होगी, एक की स्क्वायर एक होगी, और एक को एक से गुणा करोगे एक आएगा, फिर एक को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ये भी 3 हो जाएगा और ये आ गया एक, स्लेश हटाकर लिख दोगे। ये कितना आ गया, 11 की क्यूब आपके पास कितनी आ गई, 1331। ये आ गई 11 की क्यूब। ऐसे ही दोस्तों देखो, मान लो आपको करना है क्या, इसी विधि से एक और उदाहरण देखते हैं कोई करके। मान लो आपको दिया कि 17 की क्यूब करनी है, मान लो 17 की क्यूब कैसे करोगे, फिर आप इसे ए मान लोगे, इसे बी मान लोगे। तो क्या है, पहले तो क्या करोगे, ए की क्यूब स्लेश स्लेश स्लेश, लास्ट के अंदर क्या लिख दोगे, जो ये लास्ट में बी है, इस क्या लिख दोगे, बी की क्यूब लिख दोगे। अब देखिए दोस्तों क्या करोगे, 3 दोनों में लगाओगे, 3 इसमें भी लगा दी, इसमें भी लगा दी। इसमें क्या करोगे, पहले की इसकी स्क्वायर करोगे और ये सिंगल लिखोगे। तो 1 की स्क्वायर गुणा 7, फिर क्या करोगे, 7 की स्क्वायर गुणा 1। तो 1 की क्यूब आपके पास मिलेगी 1। देखिए दोस्तों 1 की क्यूब आपके पास क्या होगी, 1, और 1 की स्क्वायर 1 होगी, 7 से गुणा करोगे 7 आएगा, 7 को 3 से गुणा करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 7 की स्क्वायर करोगे 49 होगी, 49 को 1 से गुणा करोगे 49 आएगा, और 49 को 3 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 147 मिलेगा। और 7 की क्यूब आपके पास हो जाएगी 143।
सॉरी दोस्तों 343 कितनी होगी, 143 नहीं 343 होती है। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है, आपको सिर्फ एक एक डिजिट लिखना है। यहाँ एक डिजिट लिखना है, 34 है, 34 को इधर भेज दोगे, 147 में 34 ऐड कर दोगे, कैसे लिखोगे, 1 21 147 प्लस क्या कर दोगे 34, यहाँ क्या लिखोगे, सिर्फ एक लिखना है। अब 134 में कितने जोड़ोगे, 147 में क्या जोड़ोगे 34, 147 में यदि आप 34 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 181, 181 आएगा। तो फिर आप क्या करोगे, 18 को किधर भेज दोगे, इधर भेज दोगे। ऐसे दोस्तों करोगे, यहाँ आपके पास 3 बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों 18 को, यहाँ आपके पास 3 बच गया, यहाँ 1 बच गया, 18 को आप इधर भेजोगे तो 21 में 18 जोड़ोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। 39 का आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 3 बच गया, यहाँ से 3 किस में जोड़ दो, 1 में जोड़ोगे तो आपके पास कितना बच गया 4। तो 4913 क्या आ गई, 70 का क्यूब आ गया। तो देखिए दोस्तों इस विधि से करना क्या होता है, थोड़ा क्या होता है मुश्किल होता है, कैलकुलेशन भी लंबी जाती है, और इतना समय क्या है कंपटीशन एग्जाम देने अगर हम जाते हैं तो इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम ऐसे कैलकुलेशन करके निकाल लें। ऐसे कैलकुलेशन करके निकालने से बेहतर होगा कि हम इस क्वेश्चन को ही छोड़ दें और क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे करने बैठ गए ना तो टाइम बहुत लगेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि यदि एक आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, जैसे देखो यहीं से मेरे से क्या लिखा गया 143 लिखा गया, और यदि मैं 143 से करते हैं तो पूरा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। हमें क्या सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या होता है, ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन टिक करने होते हैं, लेकिन आपका गलत हो गया फिर आप दोबारा करोगे, तो ऐसे बेहतर है कि इसको छोड़ ही देना। अब आपको छोड़ने से बेहतर है कि आपको एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों फिर भाई सरल तरीके से करने लगेंगे। मान लो आपको करनी है 12 की क्यूब। अब आप बोलोगे क्या है, ये तो हमें आता है तो कोई बात नहीं, हम पहले क्या है बेसिक सीखेंगे इसका कि 12 की क्यूब कैसे करेंगे, फिर देखेंगे 15 की कैसे करेंगे, फिर आके देखेंगे कि जो 3 डिजिट का है उसकी कैसे करेंगे, या आपको मान लो कोई भी और बड़ी संख्या जैसे मान लो 82 के क्यूब निकालना है तो इसकी कैसे करेंगे। वैसे लगभग दोस्तों क्या है आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है, कंपटीशन एग्जाम की इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या 2 डिजिट तक आ जाता है, 3 डिजिट की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको सिखा दूंगा। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या मान लो आपको दे दिया कि 12 की क्या ज्ञात करनी है, क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले आप इसे रेशियो अनुपात के रूप में लिख लोगे। आप क्या लिखोगे, 1 अनुपात क्या लिख लोगे 2। ध्यान से देखना अनुपात में लिखा है, ये समझ सोचना कि ये तो अनुपात कराने लगे, अनुपात नहीं करवा रहा, करवा तो क्यों भी रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना क्या है, ऐसे अनुपात के रूप में लिखना है। अब देखिए दोस्तों जैसे ही आपने अनुपात के रूप में लिख लिया, अब देखिए आपको बनाने हैं 4, ऐसे 4 खाने बनाने हैं। अब देखिए 1 की क्यूब इसमें लिखोगे, 1 की क्यूब कितनी होगी 1 आएगी, फिर इसमें लिखोगे 2 की क्यूब, इसमें लिखोगे 1 की क्यूब, इसमें लिखोगे 2 की क्यूब, इस 1 की और इस 2 की। अब 2 की क्यूब क्या होगी 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ दोस्ताना आपके पास बच गए। अब यहाँ देखिए 1 को आपने 1 लिख दिया, तो फिर यहाँ 2 को क्या लिखोगे, 2 को 2 लिखोगे। 1 को यदि आपने 1 लिख दिया, ध्यान से समझना दोस्तों, तो 2 को आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे। ऐसे ही आपने यहाँ 2 को 8 लिखा है, मतलब 2 का 4 गुना कितना होता है 8, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 का 4 गुना, 1 का 4 गुना कितना होगा 4, तो यहाँ डायरेक्ट उतार दो कितना आ जाएगा 1248। तो 12 की क्यूब दोस्तों आपके पास कितनी मिल जाएगी, सॉरी दोस्तों आगे और करना है, 1248 आ गया आपके पास, क्या है आपके पास 1248। अब जो 2 यहाँ लिखे ना इनका दुगुना करके आप नीचे और लिखना है, 2 का दुगुना क्या होगा 4, और 4 का दुगुना क्या होगा 8। अब देखिए अब इनको जोड़ना है, 8 का 8 आ गया, 8 को 4 से जोड़ोगे 12, 12 का 2, 1 बच गई हमारे पास हासिल, तो 4 और 2 6, और 1 आ गया 7, और एक ये उधर 1728। तो आपके पास दोस्तों क्या हो गया 12 की क्यूब आपके पास कितनी आ गई 1728। ये क्या है उससे भी क्या है दोस्तों आसान तरीका है। आगे देखिए हम और का करके देखते हैं किसी और संख्या का। अब देखिए दोस्तों थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, तरीका करने का यही है, बस आपको आना चाहिए। जैसे देखो मान लो आपको बोल दिया कि 51 को आपको क्या करना है क्यूब करना है, तो फिर वही तरीका है, आप 51 को कैसे लिखोगे अनुपात के रूप में लिखोगे, 5 अनुपात क्या लिख दिया 1। अब फिर वही बात 4 खाने बनाओगे, यहाँ तो क्या लिखोगे 5 की क्यूब, 5 की क्यूब होगी 125, यानी क्या लिखोगे 1 की क्यूब। 1 की क्यूब दोस्तों आपके पास कितनी आएगी 1। फिर देखो 5 को आपने 125 लिखा है, मतलब 5 का 25 गुना 125, तो 1 का 25 गुना यहाँ लिख दोगे कितना आएगा 25। अब देखिए दोस्तों 1 को आपने 1 लिखा है, तो फिर 5 को क्या लिखोगे 5,
और इन दोनों के नीचे इनको छोड़ देना जो इनकी क्यूब की है, क्योंकि यहाँ मैंने 5 की क्यूब लिखी है 125, 1 की क्यूब लिखी है 1, तो इनको छोड़ देना। और जो ये दो बीच में बच गए इनका दुगुना इनके नीचे लिख देना। 25 का दुगुना करोगे तो 50 हो जाएगा और 5 का दुगुना करोगे 10 हो जाएगा। अब इनको जोड़कर लिख देना, 1 का 1 आ गया, 5 और 10 को जोड़ोगे 15 होगा, 15 का 5 आ गया, हासिल बच गई हमारे पास 1। 50 और 25 जोड़ोगे कितना हो गया 75, 75 और 1 कितना हो गया, एक हासिल हासिल आई थी 76, तो 76 का 6 लिख दिया और 7 हासिल बच गई। 125 में यदि आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 132, तो 51 की क्यूब आपके पास क्या मिल जाएगी 132, 651। सरल तरीका है ना दोस्तों। देखिए आगे हम और एग्जाम्पल करते हैं। आगे मान लो आपको दे दिया कि 82 की क्या करना है, आपको क्यूब निकालनी है। तो तरीका यही है, आप क्या करो अनुपात में बांट लो इन्हें। यहाँ तो फिर क्या करोगे 4 वर्ग बनाओगे, यहाँ तो क्या लिखोगे 8 की क्यूब, यहाँ क्या लिखोगे 2 की क्यूब। अब देखिए दोस्तों हमें 8 की क्यूब की आवश्यकता है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि लगभग आप क्या 1 से 20 तक तो क्यूब याद कर ही लेना। देखिए 8 की क्यूब आपको क्या होगी, 8 की क्यूब आपके पास आएगी 512, आप लिख दोगे 512। 2 की क्यूब यहाँ लिखोगे, 2 की क्यूब क्या होती है 8 होती है, आपने लिख दिया। अब यहाँ बीच में क्या लिखोगे, यही लिखना है कि आपने 8 को यदि 512 लिखा है, 8 को क्या है 8 को 8 से गुना करो 64, और 64 को 8 से गुना करने पर आपके पास क्या आता है 512। तो मतलब 8 का 64 गुना, यदि आप 8 को 64 से गुना करने पर 512 है, तो फिर 2 को भी क्या करोगे यहाँ पे 64 से गुना करके यहाँ लिखोगे। 2 को यदि आप 64 से गुना करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा दोस्तों, आपके पास मिलेगा 128। अब देखिए 2 का आपने 8, 2 का 8 मतलब 2 का 4 गुना 8 है, 2 का कितना 4 गुना 8 है, तो 8 का 4 गुना आप यहाँ लिखोगे। 8 का 4 गुना कितना हो जाए दोस्तों आपके पास है 32। अब देखिए दोस्तों आप इनका दुगुना यहाँ जोड़ोगे, 128 का दुगुना होगा 256 और 32 का दुगुना होगा 64। अब देखिए दोस्तों इनको जोड़कर लिखोगे, लिखना सिर्फ एक एक डिजिट ही है, जैसे जोड़ करते हैं ना नॉर्मल जोड़ करते हैं हम करते हैं वैसे ही जोड़ करना है, नॉर्मल तरीके से ही एक एक डिजिट ही लिखना है। 8 का 8 आ गया, यदि आप 32 में 64 जोड़ोगे तो आपके पास मिलेगा 96। 96 का क्या आ गया आपके पास 6, यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ जोड़ दिया, प्लस के अंदर 9 ऐड कर दिया। अब प्लस के अंदर 9 इसके अंदर ऐड करोगे तो 128 में 256 जोड़ोगे तो आपके पास मिलेगा 384। 384 में यदि आप 9 जोड़ोगे तो आपके पास मिलेगा 393। 393 का 9 यहाँ आ गया और प्लस जो 39 बचा वो इसके अंदर ऐड कर दिया। 512 में यदि 39 ऐड करोगे तो आपके पास मिलेगा 551। 551 ये दोस्तों आपके पास आंसर आ गया 25। 82 का क्यूब आपके पास क्या मिलेगा 551, 368। आसान तरीका है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमने 2 डिजिट का सीख लिया, अब हम क्या करेंगे 3 डिजिट का क्यूब निकालेंगे। वैसे दोस्तों पेपर के अंदर क्या है 3 डिजिट का आधा तो है नहीं, लगभग 1 से 50 तक आप निकालना सीख जाते हो ना तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्यूब निकालना क्या है बहुत कठिन होता है, गुना क्या है बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए ये लगभग तो पेपर के अंदर नहीं आते, लेकिन फिर भी आप क्या है दोस्तों निकालना सीख ही लेते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप सीख लेते हो ना तो ये इससे 2 डिजिट वाले से भी क्या है सरल है। आपको क्या लिखना है, इसको 2 भागों में विभाजित कर लेना है। जैसे आप 102 को क्या लिख सकते हो 100 + 2 लिख सकते हो, और इसके ऊपर क्या है क्यूब। आपको ध्यान रखना है एक बार तो पूरा चक्कर लगाओगे, एक बार आधा चक्कर लगाओगे, बस इन 2 बातों को आपने ध्यान में रख लिया ना कि 3 डिजिट का क्यूब निकालने के लिए क्या करना है, एक बार तो पूरा चक्कर लगाना है, एक बार आधा चक्कर लगाना है, तो मान लो आपका काम हो गया। कितनी भी बड़ी क्यूब आ जाए आप इसे फिर कुछ ही सेकंडों में कर दोगे। तो क्या होगा एक बार तो आप क्या पूरा चक्कर लगाओगे, मतलब 2 को 3 से गुणा करोगे और फिर जो आंसर आए उसको क्या है 3 से गुणा करोगे, फिर आप क्या बनाओगे 3 खाने बनाओगे। पहले तो क्या लिखोगे 2 की क्यूब लिखोगे, यहाँ पर पहले तो क्या है पहले गुणा नहीं करना, पहले 2 की क्यूब लिखनी है। 2 की क्यूब आपके पास मिलेगी 8, लेकिन आपको देखिए दोस्तों 08 लिखना है, डायरेक्ट 8 नहीं लिखना, आपको क्या है 08 लिखना है। ध्यान रखना यहाँ 2 डिजिट लिखना है, यहाँ भी 2 डिजिट लिखना है, और यहाँ पर जितना है उतना लिख देना है। लेकिन यहाँ दोनों पर क्या है 2 डिजिट और यहाँ भी 2 डिजिट लिखना है। देखिए 2 को 3 से गुना करोगे 6 आएगा, 6 को फिर 2 से करो कितना आएगा 12, यहाँ 12 लिखना है। फिर मैंने क्या बताया एक बार पूरा चक्कर लगा लिया, अब की बार क्या आधा चक्कर लगाना है। 2 को किससे गुना करोगे 3 से, 6 आया, और फिर वो 6 आया जो इसमें 100 में जोड़कर लिखना है। 100 में क्या जोड़ोगे 6 कितना आएगा 106, फिर इसको ऐसे कैसे उतार देना है 106 12 0 8।
106 12 0 8। तो 102 की आपके पास क्यूब क्या मिल जाएगी, 106 12 0 8। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए जैसे हम मान लो और अन्य कोई एग्जांपल लेकर हल करते हैं। आपको मान लो दे दिया कि 108 की आपको क्या ज्ञात करनी है, क्यूब निकालनी है। 108 की यदि आपको क्यूब निकालनी है तो क्या करोगे, मैंने आपको बताया था पहले ही कि 108 को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 8 की क्यूब में रूप में लिख दो। अब क्या करना है, फिर वही बात, 3 क्या बनानी है, भाग बनानी है। तो पहले तो क्या करोगे आप, 8 की क्या लिखोगे, यहाँ क्यूब लिखोगे। 8 की क्यूब क्या होगी दोस्तों, 512। लेकिन यहाँ तो क्या लिखना था, 2 डिजिट लिखना था, लेकिन आप एक बार 3 डिजिट लिख लें, बाद में देखते हैं इसका एक डिजिट है वो क्या करेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या करेंगे, पूरा चक्कर लगाएंगे। तो 8 को 3 से गुना करोगे 24 आएगा, और 24 को यदि आप दोस्तों फिर क्या है 8 से गुना करते हो तो कितना आएगा, 192। 192 को आपने यहाँ लिख दिया, और फिर क्या करोगे, आधा चक्कर लगाओगे। 8 को 3 से करोगे 24, और 24 क्या है 100 में जोड़कर लिखना है। 24 को क्या है 100 में जोड़कर लिखना है, इस डायरेक्ट नहीं लिखना। 24 को 100 में जोड़कर लिखोगे। 100 में 24 जोड़ोगे तो आपके पास आ गया 124। लेकिन मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि यहाँ तो सिर्फ क्या है दो दो डिजिट लिखने हैं। तो 12 यहाँ रख दोगे, 5 अब इसके अंदर ऐड कर दोगे तो 124, और इसके अंदर क्या 5 ऐड करोगे 192, 5 जोड़ोगे तो 197 आ गया, यहाँ बच गया 12। और यहाँ भी आपको क्या है दोस्तों, एक डिजिट दो डिजिट रखनी है, तो एक को फिर इसमें जोड़ दोगे तो कितना आएगा 125, और फिर इसको ऐसे के ऐसे उतार दोगे तो 125 97 12 आपके पास क्या आ गया, 108 की क्या आ गई, क्यूब आ गई। समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको क्या है 2 संख्या का और 3 संख्या क्या है क्यूब निकालना सिखा दिया। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर बताना कि वीडियो कैसी है। और दोस्तों ऐसे ही अन्य और अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास से जा सके जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू दोस्तों।